हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किंग यान चाओ जिन के साथ फाइट करने ही वाला था, तभी उसका जेट टोकन चमकने लगा, जिससे वो समझ गया यून फैमिली पर किसी ने हमला कर दिया। और हमें पता चला कि इन घोटालों के पीछे कोई और नहीं उन्हीं 4 एल्डर्स का हाथ है। और आयरन उल्फ गैंग का लीडर हेमिंग यून मेंगया को कैद करके उसे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा था। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे क्या हमारा हीरो किंग यान मेंगया को बचा पाएगा। अगर नहीं बचा पाएगा तो उसके साथ क्या होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होती है जहां मेंगया हेमिंग को धमकी दे रही थी। वो हेमिंग को बोल रही थी, हेमिंग अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा, क्योंकि थोड़ी देर में एल्डर यूनलान और मेरे अंकल यहाँ पर आ जाएंगे, फिर वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हेमिंग अपनी इवल पावर का यूज करके उसे जकड़ते हुए कहने लगा कि तुम्हारा एल्डर यूनलान को तो ऑलरेडी मेरे बंदों ने खत्म कर दिया होगा, और रही बात तुम्हारे बाप यानी मेरे ससुर जी की, तो हमारी शादी के लिए पहले से ही तैयार हैं। वो तो चाहते ही है कि मैं अभी तुम्हें दुल्हन बनाकर घर ले जाऊं, इसलिए अब तुम्हारे पास भी मेरे सामने सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जिस पर मेंगया कह रही थी, तेरी बीवी बनने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन उसकी बातों का हेमिंग पर कोई असर नहीं होता। वो तो उसे एक स्पिरिचुअल हर्ब देकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर उसी वक्त मेंगया ने उसके मुंह पर थूक दिया। अब मेंगया की इस हरकत को देखकर हेमिंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो अपनी इवल पावर से मेंगया को नुकसान पहुंचाने ही वाला था कि तभी फ्लूटे की आवाज आने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर हुए एक एक्सप्लोजन ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि उसका ब्रदर स्वान था। उसे देखते ही मेंगया काफी ज्यादा खुश हो गई। वहाँ पर हेमिंग भी हैरान होकर कहने लगा कि तुम तो घायल थे ना, फिर तुम्हारी इंजरीज कैसे रिकवर हो गई। और उतने में ही स्वान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस बंदे पर हमला कर दिया। साथ ही साथ उसने मेंगया को भी आजाद कर दिया। मेंगया उसे हैरान होकर कहने लगी, ब्रदर स्वान आपकी इंजरीज तो कम्प्लीटली हील हो गई है। जिस पर स्वान कह रहा था कि ये सब तो किंग यान का कमाल है, उसने कुछ दिनों पहले ही मेरे लिए स्पिरिट रिकवरी पिल्स रिफाइन किया था। साथ ही साथ उसने मुझे कुछ टेक्निक्स का भी नॉलेज दिया, तो इसी का यूज करते हुए मैंने अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर लिया। और उतने में ही हेमिंग दोबारा से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। तो स्वान तुरंत ही अपने फ्लूटे को प्ले करते हुए उस पर हैवी प्रेशर रिलीज करने लगा, लेकिन वो बंदा अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर स्वान की पावर अभी अभी वापस आई है, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर सकता। मगर फिर भी उसने मेंगया को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत दाव पर लगा दिया। यहाँ पर वो अपनी फ्लूटे पावर का यूज करते हुए एक एनर्जी सील्ड क्रिएट कर चुका था, लेकिन हेमिंग की इवल एनर्जी उस पर हावी हो रही थी, जिसके चलते स्वान सीधे घुटनों पर आ गया। वहीं पर हेमिंग उससे कह रहा था, तूने मेरी होने वाली बीवी को छूने की हिम्मत की, अब तो तुझे मरना ही होगा। मगर इससे पहले कि हेमिंग की वेपन्स स्वान पर हिट हो जाए, तब तक वहाँ पर एल्डर यूनलान और एल्डर मेंग पहुंच चुके थे। उन दोनों ने बड़े ही शानदार अंदाज में हेमिंग के अटैक को काउंटर कर दिया, और तब तक वहाँ पर मास्टर यूनटाई भी आ चुके थे। तो हेमिंग इन दोनों को पीछे की तरफ पुश करते हुए मास्टर यूनटाई के हर अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा। इनफैक्ट वो मास्टर यूनटाई को काफी पीछे तक पुश कर देता है। और हम पहले ही जानते हैं ये तीनों एल्डर्स ऑलरेडी इस आयरन उल्फ गैंग के हाथों बुरी तरह से घायल हो गए थे, और इसी वजह से हेमिंग उन पर भारी पड़ने लगा। वो कहने लगा, अरे मुझे तो लगा था कि तुम सब मर चुके होगे, लेकिन तुम तो अभी तक जिंदा हो। जिस पर एल्डर यून मेंग कहते हैं, तूने हमारी यून फैमिली को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। अब तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि यून फैमिली से पंगा लेना आसान नहीं, इसलिए अगली बार अपनी औकात देखकर हमला करना। साथ ही साथ एल्डर यूनलान उससे कहने लगे कि यहाँ से जाते हुए अपने चमचों की लाश को साथ ले जाना मत भूलना, हमें फालतू का कचरा नहीं चाहिए। ये सब सुनकर तो हेमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। तभी मास्टर यूनटाई बोलते हैं, हमारा तुम्हारे आयरन उल्फ गैंग से कोई पंगा नहीं, अगर हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रहे हैं तो वो बस तुम्हारे बाप ब्लैक क्यू की वजह से। वहीं पर हेमिंग दिल ही दिल में कहने लगा कि एक साथ इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत ही अपना लहजा बदलते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं भला अपनी होने वाली वाइफ मेंगया को और उसकी फैमिली को हर्ट करके क्या करूँगा। अब प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने फादर ब्लैक क्यू को ही मेरे रिश्ते की बात करने के लिए भेज दूंगा। साथ ही वो मेंगया को कहने लगा कि मेरी जान बस कुछ दिन और तुम मेरी परमानेंट वाइफ बन जाओगी, तब तक तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ मुझे ज्यादा मिस मत करो। इतना कहते ही मेंगया को एक फ्लाइंग किस देते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके जाने के बाद हम देख पाते हैं कि ये तीनों एल्डर्स बुरी तरह से घायल थे। सबसे ज्यादा तो एल्डर मेंग की हालत खराब थी। स्वान तो इन दोनों की इंजरीज को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन मास्टर यूनटाई उसे भरोसा देते हैं कि वो जल्दी मेंग को हील कर देंगे। इतना कहते साथ ही वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। अब उनके वहाँ से जाने के बाद एल्डर यूनलान स्वान को बताने लगे कि दरअसल हमारे चारों ग्रैंड एल्डर्स आयरन उल्फ गैंग के साथ मिल चुके हैं, तो हमारी यून फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ये अचानक
अचानक अटैक करने का प्लान बनाया था। जो सुनते साथ ही मेंग्या फिर से रोते हुए एल्डर यून लान को गले लगाकर उनसे कह रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था मेरा बाप भी उन इविल लोगों का साथ दे रहा होगा। जिस पर एल्डर यून लान कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम अपने फादर जैसी बिल्कुल नहीं हो, इसलिए खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी किया उसका अंजाम उन्हें जरूर भुगतना होगा। साथ ही साथ एल्डर यून यहाँ पर आयरन वुल्फ गैंग का प्लान बताने लगे कि मेरे ख्याल से ये अटैक बस हमें घायल करने के लिए था। मुझे डर तो इस बात का है कि हेमिंग अपने हॉल मास्टर के साथ ऑलरेडी हमारी तरफ निकल गया। बस जल्दी यहाँ पर एक वार की शुरुआत होने वाली है। पता नहीं उस वक्त हम हेमिंग और उसकी सैनिकों का मुकाबला कैसे करेंगे। हमारे एल्डर्स ऑलरेडी घायल हो चुके हैं। साथ ही साथ सुआन भी अपनी पावर्स को पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया। अब तो हमारे यून फैमिली का फ्यूचर बस किंग यान ही बचा सकता है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। जिस पर मेंग्या परेशान होते हुए कहने लगी कि आयरन वुल्फ गैंग को लिन फैमिली का भी सपोर्ट है। अगर वो सब लोग मिलकर हम पर अटैक करें तो फिर सीनियर किंग यान भी हमें नहीं बचा पाएगा। तो स्वान उसे उम्मीद देते हुए कहने लगा कि किंग यान ही हमारे क्लैन की उम्मीद है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें किंग यान को दिखाया गया, जो कि काफी ज्यादा तेजी के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। साथ ही साथ वो चिलिन को बताने लगा कि मुझे तो अचानक से पता नहीं क्यों ये अननेसेसरी फीलिंग्स आ रही है, ऐसा लगता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। जिस पर चिलिन कह रहा था कि बॉस, आप मून रेल्म तक पहुंच चुके हो, आपकी ये लाइटनिंग टेक्निक काफी ज्यादा तेज हो गई है, हम थोड़ी देर में यून क्लैन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उतने में किंग यान पर अचानक से तीरों से हमला होना शुरू हो गया। उसने एक एरो पकड़ लिया, लेकिन तब तक सेकंड एरो बड़ी ही तेजी के साथ उस पर हिट हो गया, जिससे किंग यान काफी पीछे की तरफ चला गया। वो देखता है कि एक लड़की ने उस पर अटैक किया था। किंग यान और उसके साथ चिलिन भी, ये दोनों ही इस बंदी की खूबसूरती के दीवाने हो गए। साथ ही साथ वो बंदी किंग यान से कहने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करना चाहती, जल्दी से वो अजूरा फ्लेम मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगी। इतना कहते साथ ही उसने किंग यान पर एक और अटैक कर दिया। हालांकि किंग यान ने इसे भी टॉच कर लिया। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी जैसी सीधे मुद्दे पर आने वाली लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है, मगर अफसोस मैं तुम्हें वो अजूरा फ्लेम नहीं दे सकता। दरअसल जो निकली हुई चीज है मैं उसे वापस बाहर निकाल कर कैसे दे सकता हूँ। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अजूरा फ्लेम ऑलरेडी मेरे सी ऑफ कॉन्सियसनेस के साथ मर्ज हो चुका है। अब अगर तुम उसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगी तो मुझे काफी ज्यादा तकलीफ होगी। जिस पर किंग जी कहने लगी, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो सीधा तुम्हें खत्म कर दूंगा और अजूरा फ्लेम मेरी हो जाएगी। इतना कहते साथ ही उस बंदी ने हवा में छलांग लगाते हुए किंग यान पर अपनी जबरदस्त स्लैश अटैक से हमला कर दिया। लेकिन किंग यान काफी तेजी के साथ वहाँ से साइड होकर बच गया। किंग यान ने भी नोटिस किया कि इस बंदी के पास काफी अच्छे एबिलिटीज हैं। यहाँ पर किंग यान तो बस पीछे की तरफ पुश होने लगा। वो जैसे तैसे उस बंदी के अटैक से खुद को बचा रहा था। वो चिलिन को बताने लगा कि मुझे तो इस बंदी का बो काफी ज्यादा पसंद आया, देखो तो कितनी शानदार एरोज रिलीज कर रही है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि टियान युआन डायनेस्टी में ऐसे गॉडली वेपन भी होगा। मिस क्या तुम मुझे ये बो का नाम बता सकती हो? जिस पर किंग जी जवाब देते हुए कहने लगी कि यह है मून ब्रेकिंग गॉडली बो। जिस पर किंग यान कह रहा था कि अरे वाह, बो का नाम तो काफी ज्यादा शानदार है, तो क्यों ना तुम अपना नाम भी बता दो। मगर उस बंदी ने तो नाम की बजाय उस पर हजारों तीरों से वार कर दिया। उसका एक ही एरो मल्टीपल एरोस में बदल गया और उसकी इसी एबिलिटी को देखकर किंग यान भी हैरान हो गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ उन तीरों से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। वहीं पर चिलिन को भी इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा। वो कहता है, किंग यान, ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई, आज के बाद तुम इसे भाभी बोलोगे। जैसे ये खूबसूरत है वैसे इसकी टेक्निक्स भी कमाल की हैं। जिस पर किंग यान कह रहा था कि लड़की देखी नहीं तू तो तुरंत लट्टू हो गया, और ऊपर से ये भी बोल रहा है कि वो मेरी भाभी। वाह, मेरी तो नहीं पर तेरी भाभी जरूर बनेगी। और अचानक से ही किंग जी उसके सामने अपना बो लेकर पहुंच गई। उसे देखते साथ ही किंग यान के तो मानो दिल के धड़कन तेज हो चुके थे और उसने छलांग लगाते हुए तुरंत ही उसके अटैक को डॉज कर लिया। इधर चिलिन उसे कह रहा था, मेरे भाई, इस खूबसूरत लड़की के हाथों अगर मेरी मौत भी हो जाए ना तो मैं उसे भी कबूल कर लूंगा। कैसे कैसे लौंडियाबाज रहते हैं यार इस दुनिया में, लड़की देखी नहीं कि चिपकू बन गए। वहीं पर किंग यान समझ गया था कि चिलिन को ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आई है, इसलिए वो कह रहा था, चिलिन बस कुछ देर के लिए तू बस अपना मुंह बंद रख, वरना ये बंदी हम दोनों को भयानक तरीके से खत्म कर देगी। तब तक किंग जी ने उस पर एक एरो शूट कर दिया, जिसे रोकने के लिए किंग यान अपनी सॉर्ड की मियान को समन कर लेता है। और अब यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ फाइनली किंग यान उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो चिलिन को बताने लगा कि वो तो एक हेवन रैंक की गॉडली वेपन है, मेरे ख्याल से इस बंदी का कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा, वरना इसके पास इतनी खतरनाक वेपन कैसे होता। तब तक किंग जी भी उसके सामने पहुंच गई। वो किंग यान की सॉर्ड की मियान को देखकर कहने लगी, इसमें तो तलवार ही नहीं है। जिस पर किंग यान कह रहा था कि मेरी तलवार गुम हो गई है, अब तो बस मैं उसकी सीट लेकर इधर उधर घूमता रहता हूँ। जो सुनते
साथ ही किंग जी ने तुरंत अपनी बो को नीचे रख दिया। वो कह रही थी कि तुम्हारे पास वेपन नहीं है तो मैं भी अपने वेपन का यूज नहीं करूंगी। हम दोनों को एक फेयर मुकाबला करना चाहिए। और इसी से पता चल जाता है कि किंग जी काफी ज्यादा ईमानदार है। वहीं पर किंग यान ने भी अपनी मियान को दूर हटा दिया। वो कह रहा था कि मिस, मुझे आपकी ये ईमानदारी काफी ज्यादा पसंद आई, तो क्यों ना अब मेरे अटैक के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही किंग यान ने हवा में छलांग लगा दिया। यहाँ पर किंग यान ने 1000 लेयर पाम अटैक को एक्टिवेट कर दिया और वहाँ पर ढेर सारे पाम अटैक्स रिलीज करने लगे। मगर हम देखते हैं कि किंग जी पर तो इसका कोई असर नहीं होता। फिर भी वो बड़ी तेज रफ्तार के साथ सीधे किंग यान की तरफ बढ़ने लगा, जिसके चलते किंग यान की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई। उसके हजारों पाम अटैक्स में से एक भी पाम अटैक इस बंदे को छू तक नहीं पाया और अब वो सीधे जाकर किंग यान से टकरा गई और इन दोनों के पाम अटैक एक दूसरे को क्लैश कर गए। दोस्तों, काफी दिनों बाद किंग यान को एक तगड़ा ओपोनेंट मिला है। अगला एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। क्या हमारा हीरो किंग यान किंग जी को हरा पाएगा या फिर दुल्हन बना पाएगा? ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए गुड बाय।